रहमान साहिबा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। पहले तो जो तारड़ साहब ने बहुत अहम मामला रेज़ किया है मॉब लिंचिंग का जो खानेवाल में हुआ है, हम सब उसकी ऑर्डर प्लीज सुनें जी। भरपूर और शदीद मजम्मत करते हैं, मगर पहले भी हमने मजम्मत की और हम देख रहे हैं कि माशरे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जैसी भी हो, ये एक माशी हमारे सोसाइटी का इशू बनता जा रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बग़ैर किसी को ट्राई किए, बग़ैर अदालतों में रजू किए अपनी अदालतें प्राइवेट लगा सकते हैं। तो निजी अदालतें और इस तरह की बर्बरियत बेशक हिंदुस्तान में हो रही होगी, लेकिन हम ये यहाँ नहीं होने दे सकते। और मुझे ये भी मैं समझती हूँ चेयरमैन साहब, अगर आप मौजू समझें, एक्शन तो ज़रूर लिया जा रहा है और सब ने ये निशानदेही के बाद ये अश्योरेंस भी दी है कि इट विल बी टेकन। अगर आप मुनासिब समझें तो ह्यूमन राइट्स कमेटी में इस इशू को डिबेट होने भेज दें कि रिकमेंडेशंस इस पर कुछ पेशरफ्त हो कि ये क्यों हो रहा है, भेज दिया और क्या किया जाए। सेकेंडली चेयरमैन साहब, एक छोटा सा तो इशू नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि कुछ लोगों ने कहा है और कुछ बात चली है कि हमारे एक टीवी चैनल TV1 को मुअत्तल कर दिया गया है, उसको कुछ केबल ऑपरेटर्स की ज़रिए जो तरीक़ेकार होता है उसके ज़रिए बंद कर दिया गया है। किसी शो पे शायद गरीदा फारूकी का शो था जिसमें कोई बात हुई है, और अगर वो नामुनासिब लगी और तनकीद का निशाना बनने से इतने घबरा रही है ये हुकूमत, तो उनको याद दिलाएं कि पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी जमहूरियत के इंडेक्स पे पाकिस्तान की रेटिंग बहुत नीचे आई है, और ये जो होती हैं ये फ्री प्रेस एक जमहूरियत का सतून है। हमारे जितने सहाफ़ी हैं उनसे पूछ लें कि हालात कभी इतने बुरे नहीं हुए। तो और मज़ीद अपनी जगह साई कराने से बेहतर ये चैनल वापस बहाल करें, और इस तरह की धमकियाँ और इस तरह की चैनल बंदियाँ, कलम बंदियाँ, आज़ादी इजहार का गला घोटना ये कहीं का निज़ाम नहीं है, और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी बात इज़ I wanted to speak to about what has happened between America and Afghanistan's funds. There's a humanitarian crisis in Afghanistan, and President Joe Biden has given an order of unfreezing half of the $7 billion of frozen Afghan assets. Now the point is, and even half of that is going apparently to victims of 9/11. Now the point is, the United States and its allies, Chairman Sahab, have spent a good several $1 trillion in Afghanistan. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।